हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी। अगेन आप सबका कैसे हो भाई सब। आई होप कि सभी बढ़िया है, बहुत अच्छे जा रही है सभी की लाइव पढ़ाई एंड मैं क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल हूं आप सबको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कि भैया सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात, सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और it is a homogeneous mixture of two or very nice two or more than two substance। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा जी होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहा जाता है? विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस किसे कहा जाता है? विच डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आप लोगों ने क्या कर दिया, वाटर प्लस शुगर। अगर आप वाटर में शुगर मिक्स कर दो या वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दो तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस पूरे के पूरे की एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी, सिंगल फेस में ये एग्जिस्ट करेंगे, है ना। उनको आप बहुत इजीली अलग नहीं कर सकते हो पानी और नमक को। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें वाटर प्लस सैंड, वाटर में आपने रेत मिक्स कर दिया तो ये इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं, आपको आंखों से दिखाई दे जाएगा यार ये वाटर है और ये सैंड है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बाकी हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। कुछ एग्जांपल लाइक वाटर प्लस शुगर, या फिर वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, या फिर गर्मियों का टाइम है वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, नींबू पानी, है ना। तो ये सब हमारे पास क्या है बेटा? ये सब हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। और जब ये सब हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है तो इन्हें हम लोग क्या ही बोल सकते हैं? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। क्या होता है सोल्यूट? दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is present in less amount, which is present in less amount, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is present in large amount, है ना। सबसे बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे वाटर प्लस शुगर, मीठा पानी से बोलते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो वाटर जो होगा वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में होगा, तो वाटर विल एक्ट एज solvent and sugar will act as solute। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? कई बार हम इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो याद रखिए ए इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज यूज्ड फॉर सोल्यूट, है ना। ए हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं बेटा एंड बी इज यूज्ड फॉर सोल्यूट। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे आपको पता होना चाहिए, आपको कई बार सुनने को मिलेगा बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन which are made up of which are made up of two components। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन
जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, या फिर वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम लोग, दो सॉल्यूशन which are made up of how many components, made up of थ्री कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसे हम लोग बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। क्लियर है बेटा। टर्नरी सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टर मींस क्या होता है भाई, क्वार्टर मींस होता है फोर। दो सॉल्यूशन which are made up of four components, four components। For example water plus sugar plus salt plus लेमन, है ना। इसी तरह से हमारे पास एक और सॉल्यूशन होता है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में अगर कभी भी पॉली वर्ड आ जाता है, पॉली वर्ड कभी भी आ जाए तो इसका मतलब आप समझोगे मैनी, बहुत सारे, है ना। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, दो सॉल्यूशन which are made up of many components। फॉर एग्जाम्पल इसका बढ़िया एग्जाम्पल होगा, मुझे जो लगता है वो है टी, है ना। टी में आप बहुत सारे कंपोनेंट से ले सकते हो। मतलब अगर बेसिक सी चाय की बात करें, पानी, चीनी, पत्ती, दूध, है ना। उसके बाद टेस्ट वेरी करते हैं, अदरक, इलायची, सौंफ, तुलसी, है ना। चाय मसाला होता है, कई बंदे नमक भी डालते हैं, बस मिर्च नहीं डालते वरना ये सब्जी ही बन के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं डालते अच्छी बात है। क्लियर है बेटा, आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बेटा जी एक बात, कि अगर आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, हाँ सर हमें चाहिए, हमें डेली आपसे लाइव पढ़ना है, आपसे और औसम टीचर से डेली लाइव पढ़ना है, हमें बोर्ड में स्कोर करने 95%, तो आपके लिए बेटा जी एम्बाइब लेके आया है, एम्बाइब सिंपल। एम्बाइब सिंपल का मैं आपको फायदा बता देता हूँ, आपके लिए बिल्कुल मतलब मजा आ जाएगा आपको। सबके सब जितनी भी एम्बाइब की ऐप है, मतलब बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल में फील लेनी है, तो बेटा एम्बाइब की एक ऐप है वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, है ना। किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, उसको 3D में फील करना है, एम्बाइब की ऐप है एम्बाइब लेंस। हमें तो लाइव क्लासेस लगानी है, और सर जेई का भी पढ़ना है, नीट का भी पढ़ना है, बेटा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से ऑल लर्निंग गोल की एक्सेस आपको मिल जाएगी, है ना। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बिल्कुल ना के बराबर प्राइस रखे गए हैं। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास वो आपको कॉस्ट करता है 500 रुपीज पर मंथ। और अगर आपको यह कि मुझे तो शॉर्टर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कॉस्ट करता है 600 रुपीज पर मंथ। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम इंडियंस हैं, हमें तो डिस्काउंट भी चाहिए, तो बेटा जी 2 दिन के लिए, दैट इज 3 मई एंड 4 मई की मिडनाइट तक आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो बाय यूजिंग कोड freedom20। freedom20 विदाउट गैप कैपिटल लेटर्स में आप लोगों ने लिखना है freedom20। और ये किस उपलक्ष्य में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के उपलक्ष्य में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है।
लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है। इवन अगर आपने बोर्ड्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप जेईई नीट पढ़ सकते हो, ठीक है। आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो तो एनडीए पढ़ सकते हो, जिस मर्जी कैटेगरी में जाके पढ़ाई की जा सकती है। ये हमारा डिस्काउंट कोड रहने वाला है। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा जी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पहले भी। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है जलीय, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? दो सॉल्यूशन in which water is present in large amount। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन बेटा जहां पर वाटर हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, उन सभी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहा जाएगा भाई? दो सॉल्यूशन इन विच वाटर is not present in large amount, है ना। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर वाटर लार्ज अमाउंट में ना हो, होगा तो कम होगा या फिर नहीं होगा। अगर पानी ज्यादा है तो वो एक्वस, पानी ज्यादा नहीं है तो उस सॉल्यूशन को बेटा जी हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोल देने वाले हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों को सुनने को मिलेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मोस्टली हम इससे गो थ्रू होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? दो सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो नेग्लिजिबल अमाउंट। पॉसिबल क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। आप और ज्यादा, बहुत ज्यादा सोल्यूट को ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा जी, क्या आ जाता है डाइल्यूट के बाद? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग बताइए। दो सॉल्यूशन इन विच a large amount of solute is present, है ना। एक बहुत ज्यादा मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो फिर क्या है सर? तो जो पॉसिबिलिटी है वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व या एडेड। मतलब देखिए जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें बहुत कम सोल्यूट है, तो और ज्यादा सोल्यूट को ऐड करने की पॉसिबिलिटी है, आप उसमें और ज्यादा सोल्यूट को ऐड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो आप इसमें बहुत थोड़ा सोल्यूट और ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अब एक ऐसा सॉल्यूशन भी बन जाता है जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट को ऐड ही नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, है ना। और ज्यादा सोल्यूट को ऐड ही नहीं किया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं बेटा
सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलोगे तो कुछ भी किया जा सकता है। कैसे सर? आपने अगर कभी नोटिस किया हो, जो ठंडा पानी होता है उसमें चीनी मिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस पानी में बहुत कम हो जाता है। अब अगर आप गर्म पानी करोगे तो चीजें बहुत जल्दी खुल जाती हैं। रीजन बिहाइंड दिस की उनके पोर्स, उनके बीच का जो स्पेस है वो खुल जाता है, तो नए पार्टिकल्स की एंट्री उधर पॉसिबल हो जाती है बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? आगे मूव करते हैं। एक तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूट, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सोलवेंट, एक तरफ उसका नाम, मैं सारा दोबारा लिखता हूं, एक तरफ लिख लेते हैं सोल्यूट, एक तरफ सोलवेंट, एक तरफ उसका नाम, एक तरफ उसका नेचर नटूरे, और एक तरफ एग्जाम्पल। हम सोलवेंट फिक्स कर देते हैं लिक्विड, सोल्यूट चेंज करते हैं, एक बार लिख लेते हैं सॉलिड, एक बार लिख लेते हैं लिक्विड, और एक तरफ लिख लेते हैं गैस। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, इसका नाम क्या होगा? सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा है, तो बेटा जी इसका नाम हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। इसमें लिक्विड कम है लिक्विड ज्यादा है, इसका नाम हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। इसका नाम क्या हो जाएगा? गैस इन लिक्विड। अगर नेचर की बात करें तो ये जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लिया है, सोलवेंट हमारे पास लिक्विड है, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी क्या होगा बेटा जी? लिक्विड होने वाला है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पानी में मछली, मछली में पानी, ये दो अलग अलग बात है, अलग अलग सेंस है, तो इस बात को याद रखना। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा है, और इसी तरह से आगे हम लिक्विड इन सॉलिड भी पढ़ सकते हैं, उसमें लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है। क्लियर? एग्जांपल की बात करो, सॉलिड इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल रहेगा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है? शुगर प्लस वाटर करके। लिक्विड इन लिक्विड, कम भी लिक्विड ज्यादा भी लिक्विड, इसका एग्जांपल हो सकता है इथेनॉल प्लस वाटर, दारू में पानी मिला दो भाई। गैस इन लिक्विड, इसका बढ़िया एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? CO2 को डिजोल्व करके रखते हैं। क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ, वेरी नाइस। आगे हम लोग ये कर देते हैं गैस, ये कर लेते हैं एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, और एक बार गैस। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। नेचर क्या होगी? जो चीज ज्यादा है वही नेचर होगी, क्योंकि गैस ही सॉल्वेंट का रोल प्ले करती है, तो नेचर भी गैस हो जाएगी। एग्जांपल बताओ सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा स्मोक, स्मोक। स्मोक में आपने देखो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड इन गैस का बहुत बढ़िया एग्जांपल है फॉग या फिर मॉइस्चर। आपने देखा होगा जब धुंध पड़ती है तो छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, बट ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या होती है बेटा? गैस होती है। गैस इन गैस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एयर। एयर में दो गैसेज आपको देखने को मिलती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन सी गैस देखने को मिलती है भैया? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई हमारे पास हाँ, यहां पर हम लोग कर देते हैं सॉलिड, और यहां पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका नाम क्या होगा? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। बताइए नेचर क्या होगी बेटा? जो चीज ज्यादा वही नेचर होगी, क्योंकि सॉलिड ज्यादा है तो इसकी नेचर भी सॉलिड हो जाएगी। एग्जांपल की बात करो, सॉलिड भी कम सॉलिड ही ज्यादा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अलोइज, है ना? जो मिश्र धातु होते हैं, जो मेटल्स की मिक्सिंग से बनते हैं, उनमें कम भी सॉलिड, दोनों मेटल है तो दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड इन सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रेटेड सोल्ट, हाइड्रेटेड सोल्ट। जो नमक है, नमक सॉलिड है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो वो नमक में थोड़ी नमी आ जाएगी, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। ठीक है? गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, एक पैलेडियम नाम की मेटल है, उस पे हाइड्रोजन नाम की गैस चिपक गई, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। क्लियर है बेटा? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं, और जाते जाते डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड लगा सकते हो freedom20, और मिलते हैं क्लासेस में और फोड़ देंगे आपके बोर्ड एग्जाम को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं।
कुछ भी डाउट्स है किन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।